अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबके सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों की स्टडीज़ जो है वो बहुत अच्छे से जा रही होंगी। हम लोगों ने फार्मास्यूटिक्स का लास्ट में हम लोगों ने कंप्लीट किया था एरोसोल्स को, राइट। और एरोसोल्स की पूरी हम लोगों ने वॉल्व असेंबली को विद एग्जांपल हम लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ हमने उसको कंप्लीट कर लिया था। अगर तो किसी का वो लेक्चर रह गया है तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हो कि एरोसोल्स क्या होती है। ठीक है, फिर एरोसोल्स के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, यानी कि वॉल्व असेंबली क्या है, प्रोपेलेंट्स क्या हैं, और फिर हमारे पास अदर प्रोडक्ट मीन प्रोडक्ट कंसंट्रेट जो है वो क्या होती है, राइट। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इनहेलेशंस क्या होती हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर हम लोग इनहेलेशंस की बात करें ना, यानी कि बजरिया सांस जो चीज़ अब हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, ठीक है, जो दवा वो हम लोग इनहेलेशंस में लेकर आते हैं। हम लोग मुख्तलिफ तरह की ड्रग्स ऐसी हैं जो कि हम लोग बजरिया सांस बॉडी में लेकर जाते हैं, ठीक है। और मुख्तलिफ तरीके हैं ऐसे, ठीक है, वेरियस वेज हैं ऐसे जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने ड्रग को मीन सांस के जरिए हम अपने ड्रग को बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, ठीक हो गया। जैसा कि हम लोग कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि हम लोग पानी को गर्म करते हैं और उसके अंदर हम लोग जैसे बाम डाल देंगे या फिर हम लोग विक्स डाल देते हैं और फिर बाद में हम लोग उसकी स्टीम लेते हैं, ठीक है। वो जो वेपर्स होते हैं उसको हम लोग इनहेल करते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। या फिर हम लोग रूम के अंदर स्टीमर रख देते हैं, ठीक है, जो कि स्टीम पैदा करता रहता है, थोड़ी आप कह दो वार्म मिस्ट पैदा करता है, ठीक है, जो कि फिर हम लोग जिसके अंदर सांस लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम लोग उसी चीज को इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, inhalations are the drugs or solutions of drugs administered by nasal और oral respiratory route, यानी कि वो जो हमारा मेन ओरो रेस्पिरेटरी रूट है ना, उसके जरिए हम लोग लेते हैं या फिर हम लोग नाक के जरिए जो दवा ली जाती है, दवा है, ठीक है, आपके वो सॉल्यूशन फॉर्म में है या फिर ड्रग्स यानी कि पाउडर फॉर्म में होती है, उस चीज को हम लोग इनहेलेशंस का नाम देते हैं, ठीक हो गया। हम कहते हैं इनहेलेशंस जो हैं वो ऐसे लिक्विड प्रिपरेशंस हैं जिसके अंदर वॉलेटाइल इंग्रेडिएंट मौजूद होता है। वॉलेटाइल इंग्रेडिएंट क्या होता है, जो कि बुखारात बनकर उड़ने की सलाहियत रखता हो, ऐसी चीज को हम लोग वॉलेटाइल इंग्रेडिएंट का नाम देते हैं। और हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं फॉर लोकल एंड सिस्टमिक एक्शन, यानी कि लोकल इन्फेक्शन लोकल इफेक्ट के लिए, यानी कि जैसे हम लोग खाली नोज की बात कर लेते हैं, नोज के लिए होगा, या फिर हमारे पूरे लंग्स के अंदर तक वो जाती है वो दवा हमारी, जैसे कि हम लोग ब्लोअर्स इस्तेमाल करते हैं, हम लोग नेब्यूलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो हमारी यानी कि एब्जॉर्प्शन होती है इनटू फ्रॉम द लंग्स, यानी कि लंग्स तक हमारी जज्ब हो जाती है हमारी दवा ऑन द नेजल और रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी कि नाक के जरिए या फिर हमारे निजाम तनफ्फुस के जरिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, इनहेलेशन जो है उनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि सुकून मिले, रिलीफ मतलब कि सुकून मिले हमारे नाक, बंद नाक को, जो कंजेशन होता है, तंग होना, ठीक है, तंग होना, बंद होना, हम कहते हैं बंद नाक को सुकून देती है। और इसके साथ साथ अगर तो कभी हमारे निज़ाम तनफ्फुस के अंदर इन्फ्लामेशन यानी सोजिश पैदा हो जाए तब भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा जी, हम लोग इनहेलेशन जो है मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, आर यूज इस्तेमाल करना वेरियस वेज, मुख्तलिफ तरीकों से। कैसे इस्तेमाल करते हैं, नंबर वन, जैसे कि हम लोग क्या करें, जैसे ये जो बच्चों को बेहोश करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि कॉट मीन लोग इस्तेमाल करते हैं, कपड़े की एक पूरी पूरी गद्दी बना लेते हैं, ठीक है, उसको लपेट कर कपड़े को और फिर बाद में उसके अंदर जो है वो मीन आप डाल देते हो, क्लोरोफॉर्म डाल देते हो, जिसको इनहेल करके जो है ना वो मीन बच्चा बेहोश हो जाता है। बिल्कुल ये वही चीज़ है कि अगर हमारे मीन अगर तो हमारा कोई ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि वॉलेटाइल है एट रूम टेम्परेचर, यानी कि हमने ज़्यादा दर्जा हरारत नहीं देना, रूम टेम्परेचर पर भी वो बुखारात बनकर उड़ने की सलाहियत रखता है, जैसे सिपरेट है, पेट्रोल पेट्रोल होता है, ठीक है, एथेनॉल है, अल्कोहल्स होते हैं। हम कहते हैं कि ऐसे इंग्रेडिएंट जो कि रूम टेम्परेचर पर भी वॉलेटाइल होते हैं, अगर हम लोग दे मे बी प्लेस्ड, उनको हम लोग रख दें किसके ऊपर, एन एब्जॉर्बेंट पैड, यानी कि कोई भी आप कपड़े की गद्दी बना लेते हो, ठीक है, उसके अंदर एब्जॉर्ब जज्ब कर देते हो उसको, एंड इनहेल्ड देयर ऑफ, और उसके बाद उसको सूंघते रहते हो। जैसे कि हम लोग कॉटन स्टिक के ऊपर, ये जो कॉटन बड होता है, कॉटन स्टिक के ऊपर हम लोग विक्स लगा लेते हैं और फिर बाद में हम लोग उसको इनहेल करते रहते हैं ताकि बंद नाक जो है वो खुल जाए, ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड तरीका कौन सा होता है कि हम लोग कहते हैं इन अदर केसेस दे मे बी एडेड टू वार्म वाटर, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग उसको शामिल कर लें गर्म पानी में, ठीक हो गया। हम लोग गर्म पानी में अपनी दवा को शामिल कर लें और वो जो वेपर्स बनेंगे ना उसको हम लोग इनहेल कर लें, यानी कि बजरिया सांस अंदर ले जाएं, ठीक है, फॉर 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट के लिए।
ठीक हो गया। अच्छा जी, एन अदर ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स नोन एज इनहेलेंट्स, एक और जो ग्रुप है आपके प्रोडक्ट का ये कहलाता है इनहेलेंट्स। ये कैसी ड्रग्स होती हैं? आप लोग कहते हो ये ऐसी ड्रग्स होती हैं, आर ड्रग्स और कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, यानी कि हमारी ऐसी अद्वियात हैं या फिर कॉम्बिनेशन है हमारे ड्रग्स की दैट कैरिड इनटू नेजल पैसेजेस, जो कि बजरिया नोज जो है वो जाती है, यानी कि नाक के रास्ते से जाएगी बाय देयर हाई वेपर प्रेशर, यानी कि अपने ज्यादा वेपर प्रेशर की मदद से। इसके लिए प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है और हम लोग उसके मीन प्रेशर क्रिएट करने के लिए वो जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं इन विच ड्रग इज कंटेंट, जिसमें दवा शामिल है, एंड बाय विच इनहेलेंट्स आर एडमिनिस्ट्रेड, और जिसकी वजह से हम वो इनहेलेंट जिसको हमने बाय प्रेशर हाई वेपर प्रेशर हमने उसको देना है, वो जो डिवाइस है ना एडमिनिस्टर करने के लिए इज नोन एज इनहेलर, उसको हम लोग इनहेलर का नाम देते हैं। जैसे कि हमारे पास मीटर्ड डोज इनहेलर है, हम लोगों ने मीटर डोज इनहेलर जो था बिल्कुल इससे ऊपर, जब हम लोगों ने एरोसोल्स पढ़ा था, हाँ जी, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि मीटर डोज इनहेलर क्या है मीटर वॉल्व के अंदर, कि ये एक ऐसी वॉल्व होती है, यानी कि हमारा एक ऐसा इनहेलर है जिसके अंदर मखसूस दवा जो है ना वो एक दफा प्रेस करने पर बाहर आ जाती है। ठीक है, हम कहते हैं एक्चुएशन, विच ऑन एक्चुएशन दबाने पर एम्पिटीज खाली कर देती है ऑल द कंटेंट्स प्रेजेंट इन इट, जो जितना भी मिकदार उसके अंदर मौजूद है, इट ऑन सिंगल पुश ऑफ द एक्चुएटर, एक दफा पुश करने पर। ठीक है, एक्चुएटर के दबाने पर। एक्चुएटर क्या होता है जी? ये एक हिस्सा है आपके वॉल्व असेंबली का। अगर तो इसको आप लोगों ने समझना हो पूरे सारे के सारे पार्ट्स को, तो फिर मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। अच्छा जी, हमने कहा कि इनहेलर की ना एक बेस्ट एग्जांपल क्या है, मीटर्ड डोज इनहेलर, जो क्या करता है हाई वेपर प्रेशर पैदा करता है, और उस हाई वेपर प्रेशर की मदद से क्या होता है कि हमारी जो दवा है ना प्रोडक्ट, वो जो इनहेलेंट है, ठीक है, वो क्या करती है हाई प्रेशर से जो है ना अंदर तक हमारे लंग्स तक जो है ना वो चीज चली जाती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगर हम लोग आगे देख लें कि इन ऑर्डर ऑफ फॉर द इनहेल्ड ड्रग सब्सटेंसेस और सॉल्यूशन टू रीच द ब्रोंकियल ट्री। ठीक है, ब्रोंकियल ट्री क्या है? जैसे कि हम लोग ये चीज देखते हैं ना हमारे उसके अंदर लंग्स में ये चीज बनी हुई होती है इस तरह से, और यहाँ पर ये जो चीज बनी हुई है, ठीक है, ये हमारा ब्रोंकियल ट्री है, यानी कि सांस की जो नालियां हैं उनका एक मीन शाखें जैसे जिसे कह सकते हैं, ये वो चीज है, ये चीज जो है ना ये हमारा ब्रोंकियल ट्री है। अगर तो हमारा मकसद क्या है कि जो हमने बजरिया सांस अंदर लेकर जा रहे हैं ना अपने ड्रग सब्सटेंस को या फिर सॉल्यूशन को, कि वो हमारे इन सांस की नालियों तक पहुंच जाए, तो क्या होगा कि हमें चाहिए कि हम वो जो इनहेल्ड पार्टिकल्स है ना सांस के जरिए जो अंदर लेके जा रहे हैं जर्रात को, मस्ट बी जस्ट अ फ्यू माइक्रोन्स इन साइज, वो होने चाहिए बहुत ही थोड़े माइक्रोन्स के इन साइज। माइक्रोन्स क्या है? जो हम लोग माइक्रोमीटर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना एक यूनिट, उसका कहा गया। ठीक है, यानी कि और 1 माइक्रोमीटर जो है वो किसके बराबर है? वो 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर है। ठीक है, यानी कि एक मीटर का इतनवा हिस्सा जो है वो 1 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। ठीक हो गया। हमारे पार्टिकल का साइज जो है ना वो इतना होना चाहिए, फ्यू माइक्रोन्स में होना चाहिए, तब क्या होगा क्या हम इन्हीं इनहेलर के जरिए जो है ना हम लोग वो जो जो ड्रग है ना वो हम इस ब्रोंकियल ट्री तक ले जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अ वाइडली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फाइन पार्टिकल्स, हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो आला है ना मीन इंस्ट्रूमेंट है कैपेबल, जिसमें सलाहियत है पैदा करने की बारीक दाने फाइन पार्टिकल्स को, फॉर इनहेलेशन इनहेल करने के लिए, इज नेब्यूलाइजर, जो हम लोग घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में भी आम है ये। ठीक है, दिए जा मीन इसके जरिए ना दवा दी जाती है, नेब्यूलाइजर्स, बंद नाक को खोलने के लिए, चेस्ट इन्फेक्शंस के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, हम लोग कहते हैं ये जो आपका प्रेटस है ना कंसिस्ट ऑफ एन ऑटोमाइजिंग यूनिट और अ रबर बल्ब। आपका ये जो अपरेटस है ना नेब्यूलाइजर, ये दो हिस्सों से मिलकर बनता है, एक एटोमाइजिंग यूनिट और दूसरा आपका रबर बल्ब। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग और बात कर लें कि इनहेलेशन एरोसोल्स जो हैं ना वो हमारे पास, यानी कि ऐसे इनहेलेशंस जो कि मीन वेपर्स पैदा करते हैं। ठीक है, यानी कि प्रेशर के साथ वेपर्स पैदा करते हैं, एरोसोल्स हैं वो। उसके अंदर हमारे पास दो एग्जांपल्स आ जाती हैं, एक हमारे पास आ जाता है जी ह्यूमिडिफायर का और दूसरा आ जाता है जी वेपोराइजर का।
ह्यूमिडिफायर एक ऐसी ऐसा इक्विपमेंट है जो कि क्या करता है, एक कूल मिस्ट यानी कि एक ठंडी सी फुहार पैदा कर देता है हमारी हवा के अंदर कमरे में, ठीक है। इट में भी अल्ट्रासोनिक व अल्ट्रासोनिक भी हो सकता है। ह्यूमिडिफायर कैसे होता है, जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या, ये जो हम लोग खुशबू पैदा करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वैसे जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, खुशबू पैदा करने के लिए, वो हमारे वेपोराइजर्स हैं। यहाँ पर डेफिनेशंस इन्होंने ह्यूमिडिफायर की यहाँ पर और वेपोराइजर की यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन जैसा आपके बुक में है इसको बिल्कुल एज सच आप लोग याद करना, बिकॉज वो पीपीसी वाले पेपर्स बिल्कुल इसी तरह से बनाते हैं। वैसे ह्यूमिडिफायर क्या होती है, ये फाइन मिस्ट ऑफ स्टीम पैदा करती है ताकि रूम के अंदर नमी पैदा हो जाए, ठीक हो गया। ये डेफिनेशन एक्चुअली इसकी है। और वेपोराइजर क्या है, वेपोराइजर एक ऐसा मीन इनहेलेशनल एरोसोल है जो कि हवा के अंदर जो है ना कूल मिस्ट, एक ठंडी सी फुहार पैदा कर देता है, जो कि हम लोग खुशबू फैलाने के लिए अमूमन इस्तेमाल करते हैं। और इट में भी अल्ट्रासोनिक भी हो सकता है। इस्तेमालात देखें, उनके यूजेस देख लें, एप्लीकेशंस, तो हम कहते हैं इनहेलेशंस जो है वो ना, उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू रिलीव, सुकून देने के लिए, नेजल कंजेशन यानी कि बंद नाक को सुकून देने के लिए, और इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और निज़ाम तनफ्फुस के अंदर अगर तो कहीं सोजिश हो जाती है, सूजन हो जाती है, जैसा कि हम लोग एक लिख लेते हैं जी, ब्रोंकाइटिस हो जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि जी स्प्रेज क्या होते हैं। अच्छा जी, अगर हम लोग स्प्रेज की बात कर लें तो हम लोग कहते हैं ये क्या है, ये एक्वस भी हो सकते हैं और ओलिजिनस सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोर्स पार्टिकल्स, यानी कि थोड़े से बड़े दानों में, ड्रॉपलेट्स हैं, यानी कि बड़े बड़े जैसे बुलबुले टाइप, ऐसे आप लोग कह सकते हो कतरों की सूरत में। कोर्स ड्रॉपलेट्स हैं या फिर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स हैं, यानी कि बारीक तकसीम हुए हुए दाने हैं, ठीक है। एक्वस का मतलब होता है वाटर सोलुबल और ओलिजिनस का मतलब होता है जी फैट सोलुबल, ठीक हो गया। जैसे हम लोग ओलिजिनस बेस इस्तेमाल करते हैं ऑइंटमेंट के लिए। अच्छा, हम लोग कहते हैं ये एक्वस सॉल्यूशन भी हो सकता है, ये ओलिजिनस सॉल्यूशन भी हो सकता है। फिर ये कतरे भी हो सकते हैं और तकसीम हुए हुए यानी कि बारीक दाने भी हो सकते हैं, यानी कि लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। हम लोग इसको अप्लाई करते हैं टॉपिकली, यूजुअली टू नेजल फेरेंजियल ट्रैक, यानी कि हमारा रास्ता जो कि मीन नेजल फेरेंजियल ट्रैक से होता हुआ जाता है, उस उधर से हम लोग इसको देते हैं, यानी कि नाक से फेरेंजियल ट्रैक के जरिए हम लोग देते हैं। या फिर दूसरा ये कि टू द स्किन पर देने के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, नेजल का भी हम लोगों को पता है कि जी नोज होता है, फेरेंजियल ट्रैक का भी हम लोगों को पता है कि जी फेरेंक्स जो है वो हमारी क्या है, हमारा एक ऐसा हिस्सा है फेरेंजियल जो कि हमारे नोज को माउथ के साथ कनेक्ट कर देता है, ठीक हो गया। सॉरी, नोज और माउथ को कनेक्ट कर देता है टू द लेरिंग्स एंड एसोफेगस, हमारी एसोफेगस के साथ और लेरिंग्स के साथ माउथ और नोज को कनेक्ट करता है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर अब हम लोग बात कर लें कि ये जो स्प्रेज है ना, ये आई मीन दे आर स्प्रेड इनटू द माउथ, ये माउथ में स्प्रे किए जाते हैं फॉर देयर लेरेंजाइटिस, लेरेंक्स की अगर सोजिश हो जाती है तब, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेरेंक्स, या फिर फेरेंजाइटिस यानी कि फेरेंक्स की अगर सोजिश हो जाती है तब, ठीक हो गया। एंड टॉन्सिलाइटिस यानी कि टॉन्सिल्स की गदूद जो होते हैं हमारे, अगर उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तब भी हम लोग स्प्रेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। बट मेनली दे आर यूज टू प्रोड्यूस देयर एक्शन ऑन द लंग्स, लेकिन ज्यादातर हम लोग इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे लंग्स के ऊपर इसका एक्शन जाहिर हो या पैदा करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फॉर विच दे आर स्प्रेड विद अ स्पेशल टाइप ऑफ एटोमाइजर, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम स्प्रे करते हैं एक खास किस्म के मीन स्पेशल किस्म के एटोमाइजर के जरिए, जिसको हम लोग नाम देते हैं जी नेब्यूलाइजर का, ठीक हो गया। अब पाउडर ब्लोअर्स और इंसुफलेटर्स, जो पाउडर ब्लोअर्स हैं या इंसुफलेटर्स हैं, ये क्या होते हैं, ये मे बी एम्प्लॉयड, ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं ताकि हम लोग पैदा करें स्प्रे पाउडर, यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल्स को अगर हम लोगों ने मीन स्प्रे करना है तो पाउडर्स के लिए हम लोग पाउडर ब्लोअर्स इस्तेमाल करते हैं, या फिर उसको नाम देते हो आप जी इंसुफलेटर्स का, ठीक हो गया। दिस डिवाइड्स अ पाउडर इनटू अ स्ट्रीम ऑफ फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स, ये जो आपका पाउडर ब्लोअर है ना या इंसुफलेटर है, ये क्या करता है, हमारे पाउडर को तकसीम कर देता है स्ट्रीम में। स्ट्रीम होती है नदी, ठीक है, यानी कि एक फुहार होती है, एक बारीक जैसे एक फ्लो में चलने वाली जो होगी ना फाइनली डिवाइडेड बारीक
तकसीम हुए हुए पार्टिकल्स यानी कि बारीक जो है पिसे हुए पार्टिकल्स जो होंगे उनकी एक फुहार होगी या एक मीन तसलसल के अंदर चलने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो होंगे। ठीक हो गया। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज हम लोग स्प्रेज और यही इनहेलेशंस पढ़ा है। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह कोई और डोजेज फॉर्म स्टडी करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।